जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बिल्डिंग के एक छज्जा गिरने से 3 मरीजों की मौत के बाद सुबह के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिना सुबह का इंतजार किए रात में ही रांची से जमशेदपुर पहुंचे। मंत्री जी ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की पूरी जानकारी जिला प्रशासन से उन्होंने ली। घटना की जानकारी लेने के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने घटना पर दुख जताया, कहा 3 मरीजों की मौत दबने से हुई है, जबकि जिला प्रशासन के राहत कार्य में 2 मरीजों को बचाया भी गया है। जिला प्रशासन की टीम पूरी ईमानदारी से राहत कार्य में जुटा रहा। एनडीआरएफ की टीम भी युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला रही है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई है, अब सारे बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। अस्पताल के सारे मरीजों को दूसरे भवन में शिफ्ट भी कराया जाएगा। घटना में मृतक परिजनों को 5 लाख रुपया के मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपया देने की घोषणा की। बिल्कुल विभाग चौकस है और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कहीं कोई त्रुटियां हैं, कोई गलती किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर उन लोगों की मौत हुई है सर। देखिए वहाँ पे हॉस्पिटल तो बना और हॉस्पिटल बिल्डिंग विभाग ने बनाया है और जहाँ पे हॉस्पिटल बना है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लगातार 5 डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, हम चाहते हैं कि जो टाटा का पानी उस हॉस्पिटल में हम लोग दे दें ताकि हॉस्पिटल फुल फ्लैश से हॉस्पिटल चालू हो जाए, एमजी वहाँ शिफ्ट कर जाए। तो एक नया वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किए, ओपीडी हम लोग वहाँ चला रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैश वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। और ये पुराना जो एमजीएम हॉस्पिटल है उसको हम लोग उसी में हम लोग सेवा ले रहे हैं। सर जो मरीज मरे हैं क्या वो लावारिस थे? अभी तक तो जानकारी मिल रही कि वो लावारिस मरीज हैं, उनका कोई अभी तक बॉडी लेने के लिए नहीं आया है। सर फिर मुआवजा कौन लेंगे? तो अभी देखते हैं, हम डीसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, वेट एंड वॉच कर लीजिए और कहीं ना कहीं कोई कुछ अगर मिलता है तो उन तक हम लोग पैसा पहुंचा देंगे, कौन बड़ी बात है। सर 50 साल पुरानी बिल्डिंग क्या रिपेयर हुई? अभी भी मरीज पड़े हुए हैं, कोई जानकारी में से कोई रिपेयर? अभी एक बॉडी जो जानकारी मिल रही है, एक बॉडी दबे हुए हैं। अभी काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और चारों ओर से बिल्डिंग घिरा रहने के कारण वहाँ हम लोग जो काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बॉडी हम लोग निकाल लेंगे, कवर कर लेंगे। आप पिछले दिन जांच करने या निरीक्षण करने आए थे, उस समय आपको अंदेशा था क्या कि इस तरह कोई हादसा हो सकता है? अब ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। हम तो आए थे पेशेंट को देखने के लिए। अब बिल्डिंग के एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं हैं, बिल्डिंग विभाग की जो इंजीनियर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग अगर बता देते तो हम नहीं आते। तो ऐसी कोई बात तो नहीं थी। बड़ी लापरवाही की गई है। देखिए ये समय मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, देखिए जब भी मुसीबत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनको कोई बुरा लगेगा, लेकिन हम एक संवेदनशील मंत्री हैं, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। रात में हम लोग यहाँ आए हैं, आप समझ सकते हैं, आप लोग भी संवेदनशील हैं, आप लोग भी जगह हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा अपना पिछला पास्ट भी आप देख लीजिए। सर पुरानी बिल्डिंग कंडम जैसी हो गई है तो क्या अन्य मरीजों को शिफ्ट कराया जाए? नहीं, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हमें लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर ये पूरी बिल्डिंग को हम लोग तोड़ देंगे। सर अभी भी बिल्डिंग में मरीज है, उनको शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या निर्देश दिया गया? अब जब विभाग का मंत्री आ गया है तो आप ये बात बोल रहे हैं, अभी हम निर्देश दे के जाएंगे, सारा शिफ्टिंग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि इस तरह की प्रवृत्ति द्वारा ना हो। सर और 2 वर्ष पहले मरम्मत का टेंडर आया था इसके लिए, तो क्या लगता है सर मरम्मत का टेंडर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इस कारण से मरम्मत ठीक से नहीं हुई? मैं क्रिटिसाइज किसी पर नहीं करूँगा। अगर मैं अभी मंत्री हूँ, मेरे क्रियाकाल में बिल्डिंग गिरा है तो मैं दोषी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। इस घटना से हम किसी की जान चली गई, बिल्डिंग ढह गया, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा खराब लगा है मुझे। क्या कहेंगे? विधायक पूर्णिमा साहू मैडम बोले गए कि बड़े बड़े मंत्री है, उनके जिम्मेदारी उनकी बनती थी। जिम्मेदारी लेना भी चाहिए। तो उनके ससुर जी को बोलिए ना जिम्मेदारी लेंगे, बर्थडे मना रहे हैं, एक बार नहीं आ सकते क्या? ठीक नहीं लगता है, ऐसे समय में राजनीति नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम लोग आए, रात बिरात आए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग मारे गए उसके परिवार को खोजें और उन तक हम लोग मुआवजा पहुँचाएँ और दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो, बिल्डिंग नहीं गिरे, इस दिशा में हम काम करें। वहीं घटना के बाद सुबह के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद पोटका विधायक और विधायक मंगल कालिंदी भी घटनास्थल का पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जमशेदपुर से कोलैंचल लाइव के लिए मोहम्मद अकबर के साथ विनोद केसरी की रिपोर्ट।